टिक न्यूज। राजस्थान की सियासत पर लगातार गर्मागर्मी चल रही है और सोनिया गांधी दिल्ली के जनपद में जिस तरह से अशोक गहलोत से मुलाकात की ठीक बात, सचिन पायलट से मुलाकात करते हुए लगातार राजस्थान की कमान सौंपने को लेकर लगातार देखा जाए तो सचिन पायलट से संपर्क में बनी हुई है। इसे लेकर सचिन ने खुद से ही सफाई देते हुए कहा 2023 में एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसे लेकर ही बातचीत हुई है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व। कौन करेगा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व? अशोक गहलोत के नाम की चर्चा थी, लेकिन अशोक ने अपना नाम पीछे कर लिया। राजस्थान सियासी संकट के बीच अशोक ने मुख्यमंत्री पद न छोड़ना और अध्यक्ष पद में नामांकन न कराने का फैसला लिया। हालांकि इस्तीफा वो सीएम पद से दे सकते हैं, क्योंकि सीएम पद को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे फैसला। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन का ये आखिरी तारीख है। इस बीच प्रियंका और सोनिया गांधी की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर सीएम पद को लेकर अभी तक मुहर नहीं लगा, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की पूरी कोशिश में है। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात कर लेते हैं। 2020 की बात है, जब सचिन पायलट को अपने पद से इस्तीफा देते हुए देखा गया। कांग्रेस के डिप्टी सीएम राजस्थान में जब इस्तीफा देकर अशोक गहलोत के गुट के खिलाफ जमकर हंगामा करते नजर आए। बीजेपी ने उस वक्त मौके पर चौका मारने की कोशिश की, सचिन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। भाजपा ने खुले दरवाजे अपने सचिन पायलट के लिए सालों रखे, लेकिन सचिन ने कांग्रेस का दामन ना छोड़कर ईमानदारी का प्रतीक देकर 12 महीने मेहनत की और मेहनत का उन्हें फल मिलेगा, इसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। उन्हें ऐसा लगा जिस तरह से राजस्थान में सियासी संकट सीएम पद को लेकर बढ़ी, लेकिन इस मौके पर सतीश पूनिया एक बार फिर से जवाब देते नजर आए कि वही सतीश पूनिया है जिन्होंने पहले भी सचिन के पक्ष में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये कहा था कि अशोक गहलोत वाकई में युवा को मौका नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी में युवा लीडर्स को मौका नहीं मिलता। सचिन पायलट के नाम पर भाजपा सेंधमारी की कोशिश में थी कि युवाओं को मौका दे। सीएम का चेहरा सचिन को बनाने के लिए बीजेपी भी तैयार हो सकती है, खबर आ रही थी। अब सतीश पूनिया ने फिर से अशोक पर हमला बोला और कहा कि अशोक गहलोत का जादू राजस्थान में खत्म हो चुका है। कुर्सी की उन्हें इतनी ज़्यादा मोह है, राजस्थान में अपनी ताकत की उन्हें इतनी ज़्यादा मोह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह को ख़त्म करने के लिए वो अपनी कुर्सी की कुर्बानी देने के बजाय सीधा उस पद पर नामांकन दर्ज कराने से मना कर बैठे हैं। अब सतीश पूनिया सचिन पायलट से भले ना मिले हो, लेकिन सचिन पायलट के बेहद करीबी से उनकी मुलाकात की चर्चा फिर से हो गई है। जी हाँ, सचिन पायलट के करीबी से सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात बड़े सवालों की तरफ इशारे करती है। जी हाँ, मंत्री मेघवाल और आरटीडीसी चेयरमैन की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। जी हाँ, धर्मेंद्र राठौर की हम बात कर रहे हैं। एक सीसीटीवी वीडियो फुटेज एमएलए सोलंकी की वायरल करने की बात कर चुके हैं गोविंद राम मेघवाल और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, और उन्होंने अपनी तरफ से स्टेट इंचार्ज अजय माकन को लेकर भी अपनी बात रखी है। धोखेबाज कांग्रेस पार्टी का कहा जा रहा है सचिन पायलट के गुट को। जी हाँ, पायलट गुट के विधायक का सतीश पूनिया से मुलाकात करना सीधे बीजेपी की ओर सचिन का संपर्क बनाए रखने की तरफ इशारे करता है, और यही कहना है एमएलए सोलंकी और अजय माकन को लेकर कि गद्दारी उन्होंने की है। जी हाँ, यहाँ पर आप जान लीजिए कि बीजेपी से 60 गार्ड का सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया है आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की तरफ से। ऐसे में सीएम पद को लेकर सचिन पायलट जो संघर्ष कर रहे हैं 2 साल से, क्या वाकई में उन्हें सीएम पद का दावेदार ना बनने देने के लिए इस तरह की कोशिश गहलोत सरकार के मंत्रियों की है? बड़ा सवाल एक और है कि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ देखा जाए तो सोलंकी और माकन ने गद्दारी की है, ये भी कहा गया है। अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से देंगे, वक्त बताएगा। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।